इस वीडियो में हम लिटरेचर क्वेश्चन नंबर 1193 मंथली ट्रांजैक्शंस 1 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमें एक टेबल दिया गया है ट्रांजैक्शंस, जिसमें 5 कॉलम्स हैं: आईडी, कंट्री, स्टेट, अमाउंट और ट्रांजैक्शन डेट। आईडी इज़ द प्राइमरी की ऑफ दिस टेबल, तो आईडी प्राइमरी की है। द टेबल हैज़ इंफॉर्मेशन अबाउट इनकमिंग ट्रांजैक्शंस, तो जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उनका डेटा है इस टेबल में। द स्टेट कॉलम इज एन इनम ऑफ टाइप अप्रूव्ड और डिक्लाइंड, तो स्टेट वाला में इनम है वो, और सिर्फ ये दो ही वैल्यूज हो सकते हैं उसमें से। क्वेश्चन देखते हैं क्या है। राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू फाइंड फॉर ईच मंथ एंड कंट्री द नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स एंड द टोटल अमाउंट, द नंबर ऑफ अप्रूव्ड ट्रांजेक्शन एंड द टोटल अमाउंट। ये 4-5 चीज़ें हमें निकालनी है। रिटर्न रिजल्ट टेबल इन एनी ऑर्डर, ऑर्डरिंग का रिक्वायरमेंट नहीं है। तो देखते हैं इनपुट में क्या दिया गया हमें। तो इनपुट का जो ट्रांजैक्शन टेबल है वो कुछ ऐसा है, जिसमें 4 रोज़ हैं हमारी, और आउटपुट में हमें मंथ और कंट्री से ग्रुप करके डेटा चाहिए, और यहाँ पे हमें ट्रांजैक्शन डेट दिया गया है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए हम एक सिलेक्ट क्वेरी लिखते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल नेम का नाम है ट्रांजैक्शंस टी। ठीक है, सबसे पहले हमें डेटा चाहिए मंथ से और कंट्री से। तो यहाँ पे हम पहले निकाल लेते हैं मंथ। अब हमारा डेट से हम ईयर और मंथ कैसे निकालेंगे। तो एसक्यूएल का एक फंक्शन है डेट फॉर्मेट, ठीक है। उसमें हम लिखेंगे टी डॉट ट्रांस डेट, और यहाँ पे हम फॉर्मेट देंगे। अब फॉर्मेट में क्या देना है हमें, परसेंटेज वाई कैपिटल, जिसमें चारों नंबर्स आ जाएंगे हमारे, और हमें मंथ चाहिए तो परसेंटेज ऑफ एम दे देंगे। तो ये इस फॉर्मेट में आ जाएगा, ठीक है। तो एज मंथ हो जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद हमें चाहिए कंट्री, तो टी डॉट कंट्री। अब हमें डेटा जो चाहिए वो ग्रुप्ड में चाहिए, बेसिकली मंथ और कंट्री के कॉरेस्पॉन्डिंग डेटा चाहिए। तो हम इसमें लिखेंगे ग्रुप बाई मंथ और टी डॉट कंट्री। तो अब हम इसे रन करके देखते हैं कि हमने जो लिखा है वो सही आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ देखिए हमारा मंथ और कंट्री करेक्ट आ गया है, ठीक है। अब जो हमें निकालना है नेक्स्ट, वो क्या है, वो है ट्रांजैक्शन काउंट। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, ये तो बड़ा सिंपल है। इसके लिए हम लिखेंगे काउंट टी डॉट आई डी एज ट्रांजैक्शन काउंट। इसे हम रन करके देख लेते हैं। तो ये करेक्ट आ गया है। हम नेक्स्ट हमें निकालना है अप्रूव्ड काउंट। तो अप्रूव्ड काउंट कौन से हैं, जहाँ पे स्टेट अप्रूव्ड है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम करेंगे सम केस व्हेन टी डॉट स्टेट इक्वल्स टू अप्रूव्ड देन 1 एल्स 0। ये बड़ा सिंपल है, जैसे हमने पहले भी कर चुका है कि जब हमारा स्टेट अप्रूव्ड होगा तो हम 1 करेंगे, एल्स हम 0, तो टोटल सम होके वो वैल्यू करेक्ट आ जाएगा। इसे भी हम रन करके देख लेते हैं। अप्रूव्ड काउंट करेक्ट आ गया है। अब नेक्स्ट हमें निकालना है टोटल ट्रांजैक्शन अमाउंट, कि हमारा टोटल अमाउंट कितना था। तो ये तो और बड़ा सिंपल है, सम ऑफ टी डॉट अमाउंट कर देंगे तो टोटल ट्रांजैक्शन अमाउंट हो जाएगा। और लास्ट निकालना है अप्रूव्ड टोटल अमाउंट। तो अप्रूव्ड टोटल अमाउंट भी क्या करेंगे, जैसे हमने ऊपर किया था, केस व्हेन टी डॉट स्टेट इक्वल्स टू अप्रूव्ड देन टी डॉट अमाउंट एल्स 0। अगर वो अप्रूव्ड है तो हमने अमाउंट का सम कर दिया, वरना उसको हमने 0 कर दिया, ठीक है। तो अब इसे हम रन करके देखते हैं। तो ये देखिए ये आउटपुट हमारा एक्सपेक्टेड से मैच कर गया है। तो दोबारा क्वेरी को एक बार हम समझते हैं। क्वेरी में हमें मंथ और कंट्री से ग्रुप करके कुछ डेटा निकालने थे। तो हमने क्या किया, पहले डेट से हमने ईयर और मंथ का कॉम्बिनेशन निकाला डेट फॉर्मेट का फंक्शन यूज़ करके, और कंट्री के साथ हमने उसको ग्रुप कर दिया।
तो हमारा सारा डेटा ग्रुप हो गया मंथ और कंट्री से। अब हमें जो 4-5 वैल्यूज़ निकालने थे, हमें ट्रांजैक्शन काउंट निकालने थे, तो हमने काउंट ऑफ t.id कर दिया। हमें टोटल अप्रूव्ड का काउंट निकालना था, तो हमने सम कर दिया सिर्फ अप्रूव्ड वाले को, और बाकी एक केस में उसको हमने 0 कर दिया, तो टोटल अप्रूव्ड का काउंट आ गया। टोटल ट्रांजैक्शन अमाउंट चाहिए था, तो हमने टोटल ट्रांजैक्शन अमाउंट को सम कर दिया, और अप्रूव्ड टोटल अमाउंट चाहिए था, तो सिमिलरली हमने अप्रूव्ड वाले का सम कर दिया, और जो अप्रूव्ड नहीं थे उसको हमने 0 कर दिया, तो टोटल हमारा सही आ गया। तो चलिए इसे अभी हम सबमिट करके देखते हैं कि सारे टेस्ट केसेस पास होते हैं कि नहीं। तो देखिए हमारा सब पास हो गया और ये सॉल्यूशन एक्सेप्ट हो गया है। तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ आया होगा। थैंक यू।